अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने झूठों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, खबर आ रही है कि उन्होंने वाराणसी से यानी बनारस से अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया है, यानी अपनी उम्मीदवारी का पर्चा वाराणसी लोकसभा सीट से अपने कागजात उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ 11 स्टेट्स के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। जिस वक्त पीएम मोदी वाराणसी के कलेक्टर ऑफिस पर पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे थे, उस वक्त वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े लोग कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से फिर अपना पर्चा दाखिल किए है, लेकिन वाराणसी की जनता, बनारस की जनता बेइंतहा नाराज है, क्योंकि उन्होंने बनारस को भी बड़ा धोखा दिया है, वाराणसी वालों से भी बड़ा झूठ बोला है। जितने वादे किए हैं, वो पहले कहते थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, लेकिन लोगों ने देख लिया कि बस इलेक्शन के वक्त गंगा मैया ने बुलाया था, बाद में इस शख्स ने अपना चेहरा फिर बाद में दोबारा कभी नहीं दिखाया। तो वाराणसी के लोग भी कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त पीएम मोदी ने पूरे इलेक्शन को मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपने देखा होगा कि किसी पीएम ने इतना उस कुर्सी को जलील और रुस्वा नहीं किया। यह शख्स पीएम पद पर बैठकर हिंदू मुसलमानों में नफरतों की बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, लेकिन कमाल का बेगैरत और बेशरम है, झूठ बोलने को भी नहीं डरता है। गुज़िश्ता कल एक सभा में वो कहने लगे और एक इंटरव्यू में कहने लगे कि मोदी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। यानी आप, मुझे हंसी भी आ रही इस खबर को पढ़ते वक्त कि शख्स झूठ बोलते वक्त जरा भी शर्माता नहीं है। तो कहते हैं कि मोदी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। मैंने कभी यही नहीं कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि उनका यह बयान बिल्कुल वायरल हो गया। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब कर दी गई, जबकि मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 4 फेस हो चुके हैं इलेक्शन के। जब बीजेपी को, मोदी जी को अपनी हार, अपनी शिकस्त खुलकर नजर आ रही है, सामने नजर आ रही है, तो अब मोदी जी के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं और अब मुसलमानों से थोड़ा सा प्यार भी करते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक ने, माइनॉरिटी ने, दलित ने और इस मुल्क के मुसलमानों ने सोच लिया है कि अब की बार बस कर यार, और अब की बार मोदी अमित शाह तड़ी पार। नाज़रीन, एक बाबा है जिसे काना बाबा मैं कहता हूं, 1.5 आंख वाला, जो शलवार पहनकर भागा था। एक जगह जब प्रोग्राम उसका शुरू था तो वहां से अपने आप को छुपाने और बचाने के लिए शलवार पहनकर लेडीज की भाग गया था। बाबा रामदेव उसे कहते हैं। 2013-14 में इसने बीजेपी की दलाली बहुत किया, आखिर बीजेपी ने इनाम भी बहुत दिया, मगर कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो सबकी बारी आती है। बाबा रामदेव अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। पतंजलि केस, जिसमें उन्होंने एलोपैथी के ताल्लुक से
बिल्कुल गलत बातें कही थी और अपनी दवाओं और अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते करते एलोपैथी को एकदम नाकारा और निकम्मा बताया था। फिर क्या हुआ कि पतंजलि पर केस ठोक दिया गया। अब नतीजा यह निकला कि बाबा रामदेव माफी मांगते मांगते थक गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट माफ करने को तैयार नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि बाबा रामदेव हलफनामा दाखिल करें और अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब महफूज कर लिया गया है। आप जानते हैं कि बाबा रामदेव और उनका चट्टा बट्टा बाला कृष्णा भी गुज़िश्ता कल कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उनके वकील को बिल्कुल ठुकरा दिया और कहा कि बाबा रामदेव और उसका चेला कृष्ण बाल कृष्ण ये भी कोर्ट में हाजिर चाहिए। आखिर दोनों को हाजिर होना पड़ा। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, है नहीं, जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस की खाए, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भी बनाया और न जाने कितना दिया, 35-40 साल तक कांग्रेस की खाए। मगर क्या करें, बीजेपी के पास में ईडी है, बीजेपी के पास में सीबीआई है, जिसको चाहती है ईडी सीबीआई भेजकर अपनी गोद में बिठा लेती है। तो महाराष्ट्र का ये नेता जिसका नाम अशोक चौहान है, ये भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया। अब बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अशोक चौहान के ताल्लुक से कहा कि अशोक चौहान बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए, पाक हो गए। आपकी वॉशिंग मशीन, मुहिम कारगिल के शहीदों की बेवाओं के साथ घपले का इल्जाम बीजेपी पर जबरदस्त अंदाज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हमला किया और अपोजिशन पार्टियां भी लगातार हमला कर रही है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी के पास है वॉशिंग मशीन। जैसे हम छोटे छोटे थे और एक ऐड देखते थे, निरमा वॉशिंग पाउडर, बस ऐसे ही बीजेपी में जो चला जाता है उसके सारे करप्शन, उसके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं और वो एकदम पाक पवित्र हो जाता है। तो बीजेपी इस तरीके से घटिया और नीच हरकत करके लोगों को अपनी गोदी में बिठा लेती है और सीबीआई और ईडी का नाजायज और नापाक इस्तेमाल करती है। अच्छा, खास बात कि जिन जिन लोगों का नाम नरेंद्र मोदी ने अपनी जबान से लिया था, जैसे अजीत दादा पवार, अशोक चौहान और जितने भी लीडरों का कि इन्होंने घपले किए हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तो यकीनन छोड़ा नहीं गया। मोदी जी ने उन्हें अपने साथ में ले लिया। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है। जी हाँ, लखनऊ कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी की मेहनती रंग लाई। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा मुल्ज़मीन जिन्हें बेकसूर फंसाया जाता है और कई नौजवान जिनको जेल की सलाखों में गलत इल्ज़ामों में ठूस दिया गया है, जमीयत उलमा अरशद मदनी उनको कानूनी मदद देती है, उनके लिए वकीलों को खड़ा करती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खबर आ रही है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र यानी अरशद मदनी ने मुल्ज़मीन को कानूनी इमदाद फराहम की और दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में जो 11 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार किए गए थे, उन 11 मुस्लिम नौजवानों की जमानत लखनऊ हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अल्लाह ताला जमीयत उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं आप तमाम से कहूँगा कि मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है कि जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं उस वक़्त वो खड़ी हो जाती है जमीयत उलमा हिंद। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने अपने इलाकों में जमीयत उलमा से जुड़ें, इसके मेंबर बनें और जमीयत की ताकत को मजबूत करें और जो भी हो सकता है जमीयत उलमा का हर तरह से ताउन करें। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है घाटकोपर हादसे को लेकर। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि घाटकोपर में जो हादसा हुआ है, अचानक तूफान के दौरान एक बड़ा बिलबोर्ड गिरने से 14 अफराद की मौत हुई है और मरने वालों की तादाद 14 के करीब हो गई है। 44 अफराद का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 31 के करीब जख्मी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। बीएमसी के मुताबिक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज यह ढांचा गैर कानूनी था। पुलिस के मुताबिक यह बिलबोर्ड गुज़िश्ता पीर को पंतनगर पुलिस स्टेशन की हद में वाक़े घाटकोपर के छिड्डा नगर में घरों और एक पेट्रोल स्टेशन पर गिरा था। महाराष्ट्र की हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महकमा इनकम टैक्स ने भंडारी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर भंडारी ब्रादरान पर छापामारी की। बताया जा रहा है कि इन छापों में 14 करोड़ नकद और 8 करोड़ के सोने के जेवरात बरामद हुए हैं और जुमला 170 करोड़ के जायदाद के कागजात भी जब्त किए गए हैं। 80 से जायद अफसरान ने यह कार्रवाई की है। 10 मई की अव्वलीन सातों में नांदेड़ में भंडारी फैमिली के घरों पर और फाइनेंस कंपनी के दफ्तरों पर महकमा इनकम टैक्स के छापे में एक बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ। इस छापे में 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब जायदाद के दस्तावेजात जब्त किए गए हैं और 14 करोड़ रुपए नकद और 8 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात भी इनमें शामिल है, जिसमें हीरे सोने के जेवरात भी शामिल हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस जो है बड़े आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी मोदी पर हमला कर रहे हैं और जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। मोदी जी के नफरती भाषण भी कुछ काम नहीं कर रहे। परसों मैंने एक जुमला कहा जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। मैंने कहा था कि भारत का हिंदू और मुसलमान दोनों भी बड़े आलसी और सुस्त हो चुके हैं। साहब इतना लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये लड़ ही नहीं रहे हैं, बड़े सुस्त हो चुके हैं। खैर, वाराणसी में मोदी जी ने पर्चा दाखिल किया। अब कांग्रेस ने बड़े कड़वे सवालात मोदी जी से पूछे हैं। जयराम रमेश ने गंगा की गंदगी पर सवाल किया। आपने बचपन में भी सुना होगा, एक बड़ा गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब मोदी जी वहां पर पहुंचे थे और कहा था 2014 में, भाइयों बहनों, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। अब गंगा मैया ने इस बेटे को बुलाया था मगर बेटा भी बड़ा बदमाश निकला कि बस इलेक्शन जीतने के बाद में कभी गंगा की सफाई नहीं की। यहां तक कि गंगा अभी तक इतनी गंदी है कि ये खुद वहां पर डुबकी लगाने को तैयार नहीं है। और फिर गंगा की गंदगी पर भी कांग्रेस ने सवाल किया, बनारस के बुरे हाल और बदहाली पर कांग्रेस ने सवाल किया और महात्मा गांधी की विरासत से मुताल्लिक भी मोदी जी से सवालात पूछे गए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है। जी हाँ, नागपुर में पुलिस एहलकारों पर नशे की हालत में एक महिला साथी से छेड़छाड़ का इल्जाम लगा है। यानी उनकी पुलिस डिपार्टमेंट की एक महिला साथी से छेड़छाड़ का इल्जाम लगा है, जिसमें 2 को सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है और 1 को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई की है। नागपुर पुलिस झेली राजधानी नागपुर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए एक्शन मोड पर वापस आ गई है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस एक पुलिस एहलकार को बरतरफ कर दिया। उसके साथ ही 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुअत्तली की कार्रवाई की गई है। गांजा स्मगलिंग में मुलव्विस पुलिस कांस्टेबल रोशन उगले और पुलिस सर्विस से बरतरफ कर दिया गया है। 2021 में रोशन उगले अपनी बीवी के साथ उड़ीसा से गांजे की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसे ही साथी पुलिस एहलकार से छेड़छाड़ करने के इल्जाम में युवराज राठौर और आदित्य यादव नामी 2 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ पुलिस एहलकारों को पुणे जिला में इंतखाबी ड्यूटी के लिए नागपुर से ट्रेन के जरिए भेजा गया था। खैर, आप समझ सकते हैं कि जिस पुलिस को बाकायदा लोगों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, उन पुलिस वालों से अपनी महिला साथी महफूज नहीं है तो अंदाजा लगाए कि यह डिपार्टमेंट कितना गिर चुका है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में नफरती भाषण और जहरीली तकरीरें बहुत हुई है और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स नरेंद्र मोदी ने नफरत की भाषा बोली जो उस कुर्सी को के लिए जिल्लत और रुसवाई का जरिया बन गई है। तो अब खबरें आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और उनका ही एक वजीर, मरकजी वजीर कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन दोनों के खिलाफ बाकायदा दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि एक एक पर चुन चुन के कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्या करें, नरेंद्र मोदी जाहिर बात है कि जब वो कुछ बोलते हैं और वो नफरत फैलाते हैं तो सबसे कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी, क्योंकि जब ये नफरत फैलाएंगे तो इनके नीचे के जितने पिल्ले हैं उनको आज़ादी मिल जाएगी हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की, दंगे फसाद करवाने की। मगर खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और ठाकुर के खिलाफ दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।